हर सेक्टर में हम लोग जा रहे हैं। बड़ा दुख की बात है कि करनी जैसे गांव में 100-200 की संख्या नहीं हुई, नहीं तो हर जगह 100-200 संख्या हो जा रही है। हम लोग अपने बस्ती में इसलिए बैठक करने का काम कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों के बीच में कुछ चमचे तबके के लोगों ने प्रवेश करके उसको बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपनी समाज में आने का काम कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग बैकवर्ड में जाना चाहिए। 2012 से लेकर के 2022 तक हम लोग दूसरे समाज में जाने का काम कर रहे थे। पता चला कि हमारे समाज के बीच पैठ बना करके जिस तरह से जो बखार होती है, उस तरह से हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अपने आप को बखार समझते थे, लेकिन उसमें मूछ लग गया और धीरे धीरे बोरे को काट करके गेहूं को समाप्त करना चाहा। बहन जी का जब कहा क्या हमारे समाज के लोग तो लोगों के कुछ बहकाव में आ जा रहे हैं, तुम लोग गांव में जाओ, अपने समाज के बीच कैडर बताओ, संघर्ष बताओ, लोगों को जोड़ने का काम करो। उसी तारतम्य में हम आप लोगों के बीच में आकर के हाथ जोड़ने का काम कर रहा हूं कि जिस बाबा साहब ने कभी लाठी नहीं चलाया, लाठी तो दूर डंडा तक नहीं चलाया, कभी बम बारूद नहीं चलाया, कभी किसी को गाली नहीं दिया, उस बाबा साहब ने 5000 साल की बिगड़ी बात को इतिहास लिख करके हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, एक इतिहास देकर, अधिकार दे करके हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह से गुलाम बने रहे, राजा महाराजाओं का गुलामी करते रहे, हम लोग अंग्रेजों का गुलामी करते रहे, मुगलों का गुलामी करते रहे, हूणों का गुलामी करते रहे, सुंगों का गुलामी करते रहे, यूनानियों का गुलामी करते रहे? क्या आप लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जिंदगी भर गुलामी करें? अगर आप लोग इस देश का राजा बनना चाहते हैं तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करने के लिए आया हूं। हम आज इस गांव में हैं, सेक्टर में हैं, कल दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे वोटर हो चाहे सपोर्टर हो, सबको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोगों की बिगड़ी बात बनेगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। साथियों, सबको वोट मांगना पड़ेगा, बैकवर्ड से मांगना पड़ेगा, सामान्य से मांगना पड़ेगा, प्रेम व्यवहार से मांगना पड़ेगा। चाय पीने के लिए जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, मसाला खरीदने के लिए जाते हैं, आटा पिसाने के लिए जाते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, दवा लेने के लिए जाते हैं, नमस्ते करके उनसे अपील कीजिए कि भैया हमको वोट दे दीजिए। वो कहेगा कि क्यों वोट दूं? आप कह दीजिएगा कि अपने बहन बेटी का इज्जत बचाना है और नौजवानों को रोजगार देना है, तो सबसे बढ़िया लाइन आर्डर कोई दे सकता है, अपराधियों को भगा सकता है और सम्मान तरीके से जिलाने का कोई काम कर सकता है, तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी और उस नेता का नाम है बहन कुमारी मायावती। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? प्रचार करने के लिए तैयार हैं आप लोग? सभी लोग हाथ उठाइए, तब तो हमारा विश्वास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद से मैं जानता हूं कि करनी गांव के लोगों, अगल बगल जहां भी जाते हैं, अगर कोई शिकायत करता है, आपका भाई साहब अगर कोई शिकायत करता है और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में कोई वोट मांगता है, चाहे आपका भाई ही क्यों न हो, आपका रिश्तेदार ही क्यों न हो, तपाक देने कहिए कि हमारी बहना जिन्होंने अपने सब कुछ त्याग करके हम लोगों के लिए संघर्ष कर रही है, बाबा साहब के विचार को लेकर के चल रही है, कांशीराम साहब के संघर्षों को लेकर के चल रही है। अगर कोई हमारा नेता है, अगर कोई पार्टी है हमारा, तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती नेता है, अन्यथा कोई नेता हमारा नहीं है। साथियों, क्या आप लोग कहने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। इसलिए साथियों, आज के बाद से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 में बहन जी को किसी भी सूरत में हम लोगों को प्रधानमंत्री बनाना है, संविधान को बचाना है, तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अगर संविधान नहीं बचा साथियों, यह पैंट शर्ट जूता मोजा घोड़ा गाड़ी मकान सकान सब धरे के धरे रह जाएगा। किसी बारी में ले जा करके ठेल करके हम लोगों को बैठाने का काम करेंगे। फिर उस दिन मत कहिएगा हम लोग अपने लिए नहीं, इन
बाबा साहब ने संघर्ष किया, जिस तरह से मानवर साहब ने संघर्ष किया कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखे होते, बाबा साहब लड़ाई नहीं लड़े होते, तो क्या हम लोगों का अधिकार मिलता? नहीं मिलता ना। तो इसीलिए हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं कि बाबा साहब ने 100% मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सुई के नोक के बराबर भी मिशन को आगे धक्का दे दिए। लाल किला के फाटक को आगे थोड़ा सा भी धक्का दे देंगे तो हम भी सौभाग्यशाली हो जाएंगे कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में हम भी थोड़ा मदद किए। इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई फिक्र नहीं होगा, हंसते खेलते इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे कहेंगे कि बाबा साहब का मिशन कांसीराम साहब ने बढ़ाया, कांसीराम साहब का मिशन बहन जी ने बढ़ाया। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने क्या किया? आप लोगों को सोचना होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए नमक रोटी की व्यवस्था करना पड़ेगा। जब हम लोग नमक रोटी खा ले रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए नमक रोटी की व्यवस्था करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसलिए सम्मानित साथियों, बीएसपी का कोई भी आए, मेंबरी से लेकर के पार्लियामेंट तक, चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी के चुनाव निशान पर उस व्यक्ति को जिताने का काम कीजिएगा। बहुत रुपया आएंगे, बहुत से ऐसे चमचे आएंगे, आपका वोट लेकर के चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में नहीं आएंगे। चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, हमेशा वो छलावा करने का काम करेगा और हमेशा किया है। आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। आपका साथ कोई दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी का नेता दे सकता है, अन्यथा कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि आपका साथ दे दे।